राधे राधे दोस्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। आइए इस दिन सुनते हैं माँ कूष्मांडा की व्रत कथा, जिससे होती है पूजा सफल। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन कूष्मांडा की पूजा के लिए समर्पित होता है। देवी दुर्गा का ये स्वरूप सुख, समृद्धि और ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन माँ कूष्मांडा की कथा सुनना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कूष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करने पर साधक के जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कृपा से रुके हुए कार्य भी शीघ्र पूरे हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ कूष्मांडा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी मुस्कान कुष्मांड से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई थी, अर्थात उनकी मुस्कान से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई थी। नवरात्रि के इस दिन व्रत रखने वाले भक्त विशेष रूप से माँ कूष्मांडा की कथा का पाठ करते हैं। ये माना जाता है कि कथा का पाठ ना करने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता, इसलिए चौथे दिन की पूजा में मंत्र, कथा श्रवण और दीप जलाने का विशेष महत्व होता है। आइए शुरू करते हैं व्रत कथा। सनातन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई संगीत था, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता मांगी। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ही सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना के कारण जगत जननी आदिशक्ति को माँ कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्य लोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कूष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है, वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्य लोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यही कारण है कि शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माँ कूष्मांडा की आराधना करते हैं और माँ कूष्मांडा का भोग उन्हें मालपुआ अति पसंद है। इसलिए आज हो सके तो मालपुए का भोग लगाएं। और वैसे माँ कूष्मांडा को बतासे भी अति प्रिय हैं। आज आप बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। तो श्री राधे राधे दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।